सुशांत को गए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी फैंस अपने चहेते स्टार को भुला नहीं पा रहे। वहीं सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड का नंगा सच भी सामने आया कि किस तरह यहाँ नेपोटिज्म का ही बोलबाला है और किस तरह आउटसाइडर्स को बर्बाद करने की साजिशें रची जाती हैं। इसी कड़ी में सुशांत के बाद एक और आउटसाइडर इस रूल्ड बाय नेपो किड्स इंडस्ट्री में अपने दमदार टैलेंट से अपने पांव जमाता दिख रहा है। तो ऐसे में फैंस इस एक्टर को सुशांत से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ तो उन्हें नया सुशांत ही कह रहे हैं। तो आखिर कौन है ये नया एक्टर जिसे लोग नया सुशांत बता रहे हैं, और सुशांत के साथ हो रहे कंपैरिजन पर क्या बोला ये एक्टर? सुशांत के साथ हुई मुलाकात पर किया क्या खुलासा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी से सबके दिलों पर राज करने वाले ताहा शाह ने बताया कि उन्हें मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि फैंस उन्हें नया सुशांत कह रहे हैं। दरअसल ताहा शाह वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की रिलीज के बाद से छाए हुए हैं। उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग इस सीरीज के बाद से ही तेजी से बढ़ गई है। ताहा ने वैसे फिल्म लव का दी एंड में श्रद्धा कपूर के साथ डेब्यू किया था, लेकिन अब जाकर ताहा को पॉपुलैरिटी मिली है। वहीं कुछ तो ताहा का सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ तो उन्हें नया सुशांत सिंह राजपूत कह रहे हैं। अब इस पर ताहा का रिएक्शन आया है। सिद्धार्थ कनन से बात करते हुए ताहा ने कहा, मैं सुशांत को पर्सनली जानता था, मुझे पता है बाहर से आने वाले को यहाँ किस तरह का स्ट्रगल झेलना पड़ता है। मैं इस लीगेसी को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। लोगों ने मुझे मैसेज किया और बताया कि मैं उनका नया सुशांत हूँ। मैं बता नहीं सकता ये जानकर मुझे कितना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है दर्शकों ने उन्हें कितना प्यार दिया है। आशा है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ। सुशांत के साथ अपनी एक मीटिंग के बारे में बात करते हुए ताहा ने कहा, वो बहुत ही फिलोसॉफिकल और समझदार इंसान थे। वो किताबों के बारे में बहुत बात करते थे और मैं उनसे काफी रिलेट कर पाता था। मैंने उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, हम सिर्फ पार्टीज या इवेंट्स पर ही मिलते थे। जब मैं उनसे मिलता हम नासा को लेकर बात करते थे। हमने उनकी फिल्म काइपोचे पर भी बात की थी, क्योंकि मुझे अमित साध के किरदार के लिए कंसीडर किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किन्हीं कारणों को लेकर मैं फिल्म से नहीं जुड़ पाया। तो कई फैंस ताहा को नया सुशांत बता रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है दोस्तों? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कहते हैं जब कोई इंसान अपने वक्त से पहले इस दुनिया से चला जाता है, जब किसी को उसका वक्त पूरा होने से पहले जबरदस्ती इस दुनिया से भेज दिया जाता है, तो उसकी आत्मा तब तक यहीं भटकती रहती है जब तक उसका वक्त यहाँ पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। वो इंसान तब तक यहाँ भटकता रहता है जब तक उसका वो वक्त पूरा नहीं हो जाता जितना उसे जीना था। अब हम सब जानते हैं कि सुशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 14 जून 2020 के मनहूस दिन सुशांत को भी जबरदस्ती उनका यहाँ वक्त पूरा होने से पहले भेज दिया गया। और अब कुछ ऐसी खबर आ रही है जहाँ दावा किया जा रहा है कि सुशांत भी अभी तक यहीं भटक रहे हैं, अपने उसी माउंट ब्लैंक वाले अपार्टमेंट में। सुशांत के फ्लैट में रहने आई अदा शर्मा को हो रहा है कैसा अनुभव? फ्लैट में घुसते ही उन्हें क्या मैसेज मिला? क्या अब भी उस फ्लैट में बसती है सुशांत की आत्मा? क्यों अक्सर रात में सुनाई देती है सिसकियों की आवाजें? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा अपनी फिल्मों के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं। कुछ महीने पहले खबरें आई थी कि अदा सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई वाले फ्लैट में शिफ्ट होने वाली हैं। अब इस खबर को अदा ने खुद कंफर्म कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 4 महीने पहले वो इस घर में शिफ्ट हो चुकी थी। साथ ही उन्होंने बताया है कि नए घर में उन्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या अनुभव हो रहे हैं। दरअसल बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अदा ने अपने फैसले के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें बांद्रा स्थित इस फ्लैट में जाने से रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने इस फ्लैट को लेकर कई बातें सुन रखी थी, जैसे कि इस फ्लैट की बालकनी में अक्सर किसी साय को देखा गया है। कई बार इस फ्लैट से रोने सिसकने की आवाजें आती हैं। अदा ने बताया कि इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए वो अब फाइनली इस फ्लैट में शिफ्ट हो गई हैं। अदा ने कहा, मैं 4 महीने पहले फ्लैट में रहने आई थी, लेकिन मैं बस्तर और द केरल स्टोरी की OTT रिलीज और अपने कई प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने में बिजी थी।
उसके बाद मैंने मथुरा में हाथी सेंचुरी में कुछ समय बिताया। हाल ही में मुझे कुछ समय की छुट्टी मिली और मैं आखिरकार यहाँ बस गई हूँ। उन्होंने बताया, मैं अपनी पूरी जिंदगी पाली हिल में एक ही घर में रही हूँ और ये पहली बार है जब मैं वहां से बाहर आई हूँ। मैं वाइब्स को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ और मुझे इस फ्लैट को लेकर जो नेगेटिव बातें सुनने को मिली थी उनसे विपरीत मुझे ये जगह बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है। यहाँ आते ही मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई थी। और ऐसा होता भी क्यों ना दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुशांत कितने जिंदा दिल और फुल ऑफ लाइफ इंसान थे। उनके जाने के बाद उनके साथ जो कुछ गलत हुआ उसे जस्टिफाई करने के लिए उनके खिलाफ तरह तरह की कहानियां बनाई गई थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुशांत तो यहाँ आकर चांद सितारों से बातें किया करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, खुश रहा करते थे। हाँ, ये और बात है कि इसी घर में उनके आसपास जो आस्तीन के सांप उनके साथ रह रहे थे, उन्होंने साजिश के तहत पहले उन्हें जीते जी मारा, उन्हें तरह तरह की दवाइयां देकर स्लो डेथ देना शुरू कर दिया और 14 जून 2020 को उनकी जान ही ले ली। लेकिन फिर भी अदा शर्मा ने इस घर को लेकर जो अनुभव शेयर किया है उससे तो यही लगता है कि सुशांत यहाँ इस घर में अपना वही पॉजिटिव ऑरा छोड़ गए हैं, पॉजिटिव वाइब्स छोड़ गए हैं और तभी तो अदा शर्मा को भी यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी ही फील हुई है। अदा ने आगे बताया, केरल और मुंबई में हमारे घर पेड़ों से घिरे हुए हैं और हम पक्षियों और गिलहरियों को खाना खिलाते थे। इसीलिए मैं एक ऐसा घर चाहती थी जहाँ से ऐसा नजारा दिखे और पक्षियों को खिलाने के लिए पर्याप्त जगह हो। आपको बता दें, अदा ने ये घर 5 सालों के लिए किराए पर लिया है। इस घर में रहने के साथ उन्होंने इसे पूरा ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है। उन्होंने पूरे व्हाइट अपार्टमेंट में पेंटिंग करना शुरू कर दिया है। साथ ही नीचे वाले फ्लोर को मंदिर बना दिया है। ऊपर वाले फ्लोर में एक म्यूजिक रूम, एक डांस स्टूडियो और छत को गार्डन सेंचुरी में बदल दिया है। तो सुशांत के जाने के बाद क्यों वहां पर आज तक नहीं टिक पाया कोई भी किराएदार? पिछले किराएदार के साथ उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ? क्या सचमुच उस घर में अब भी भटक रही है सुशांत की आत्मा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आज हम एक खास विश्लेषण लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ये विश्लेषण उन घरों के बारे में है जहां हत्या या आत्महत्याओं की कोई बड़ी हाई प्रोफाइल घटना होती है और इन्हीं में से एक घर है मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का। आज से 3.5 साल पहले 14 जून 2020 को मुंबई के जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, आज उस फ्लैट को ना तो कोई किराए पर लेना चाहता है और ना ही कोई खरीदने के लिए तैयार है। यानी सुशांत सिंह राजपूत के इस घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तब उन्होंने अपने घर की ये शूटिंग की थी और इन तस्वीरों में उन्होंने अपना घर दिखाया था कि उन्होंने कैसे बड़े प्यार से, बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपना ये घर तैयार किया है, किस दीवार पर कौन सा पेंट किया है, रंगों का सिलेक्शन कैसे किया है, घर को किस तरह सजाया है, ये उन्होंने पूरे देश को बताया था। फिर इसी घर में, इसी सुंदर से शानदार घर में सुशांत की मौत हो गई और तब से लेकर अब तक इस घर को किराए पर देने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। इसका किराया भी कई बार कम किया गया है, डिस्काउंट पर इसे देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कोई भी परिवार इस घर में आकर रहना नहीं चाहता।